हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम 2023 के लिए हम लोग देख रहे हैं एमपी जीके का पूरा निचोड़। ध्यान रखिएगा आप लोग। उसी के सिलसिले में साथियों आज है क्लास 21वीं। ठीक है, 20 क्लासें हमने करा दी हैं। अगर आप लोगों ने इन 20 क्लासों को नहीं देखा है तो इसी क्लास के नीचे जब आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको इन 20 क्लासों की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो साथियों आपको एक क्लास नहीं देखना है बल्कि सारी क्लासें देखना है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हैं तो 1 से लेकर 21वीं क्लास तक आपको देखना है। आइए साथियों, आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं बगैर समय को गवाए हुए। साथियों, पिछली क्लासों में हमने 275 प्रश्नों तक करा दिए थे। आज 276वां प्रश्न है पहला। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, आगाज करते हैं क्लास को। तो साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न। मध्य प्रदेश शासन द्वारा सुगम संगीत के लिए दिए जाने वाले 1 लाख रुपए के राष्ट्रीय पुरस्कार का नाम बताइए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो सुगम संगीत पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, उसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार का नाम बताइए। तो साथियों, लता मंगेशकर पुरस्कार इसको कहते हैं। इसका जो नाम है साथियों वह है लता मंगेशकर पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। साथियों, परीक्षा की दृष्टि से एमपी जीके के संभावित प्रश्न है। साथियों, कहीं ना कहीं आपको प्रश्नों का जो लेवल रहेगा वो ऐसा ही आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो आप लोग प्लीज क्लास को एक बार लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली क्लासों का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। देखिए 277वां प्रश्न देखिए, साहित्य सृजन के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी फेलोशिप दी जाती है? किसके लिए? साहित्य सृजन के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी फेलोशिप दी जाती है? तो साथियों, वो फेलोशिप का नाम आपसे पूछा जा रहा है तो मुक्ति बोध फेलोशिप दी जाती है साहित्य सृजन के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा के छाप लेना इसको। ठीक है, अब मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं? यह साथियों जीके में भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछ लिया जाता है। तो साथियों इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, इस प्रश्न को। मुकुटधर पांडे। कौन है मुकुटधर पांडे? स्टार लगा के लिख लेना, छपेगा यह प्रश्न। ठीक है, आइए देखिए अगला प्रश्न देखिएगा। पुरस्कृत पुस्तक काला जल तथा साल बनों के द्वीप के लेखक कौन है? तो साथियों इस पुस्तक को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? सानी। कौन है? सानी। दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। गोंडी ग्रामर मतलब गोंड आदिवासियों की भाषा, ठीक है ना, गोंडी ग्रामर मतलब गोंडी भाषा के रचयिता कौन थे? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है पेपर की दृष्टि से। तो भैया स्टार लगा के लिख लेना, ग्रियसरन तथा चेट्रन बिशप। कौन है? ग्रियसरन तथा चेट्रन बिशप। स्टार लगाइए इस प्रश्न पर। साथियों ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और साथियों आप लोग एक बात सुनिएगा, मेरे जो भी प्रश्न रहते हैं वह या तो प्रीवियस ईयर के आधार पर रहते हैं या फिर न्यू पैटर्न पर रहते हैं। तो आपको साथियों स्टार लगा के हर प्रश्न को लिखना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षाओं में ज़्यादा समय नहीं बचा है। सिर्फ और सिर्फ आपके सामने 15 दिन बच गए हैं। 15 दिन बच रहे हैं। अब आपको इन 15 दिनों में कैसे मैनेज करना है, क्या क्या करना है, मैंने आपको भली भांति हर एक चीज़ बता दी है कि अब आपको 2 प्रैक्टिस सेट दिन में लगाना है, एक सुबह लगाना है और एक शाम को लगाना है। और हर एक प्रश्न का एनालाइज करना है जो आपसे प्रश्न गलत हुआ हो। ठीक है, आइए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली क्लासों का जो नोटिफिकेशन है, बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर मैराथन लाइए। तो देखिए मैं 200 100 प्रश्नों की मैराथन आपको करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें। मैं 200 या 100 प्रश्नों की आपको इकट्ठा मैराथन करा दूंगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, वह कौन सा क्षेत्र है जहां गोंड आदिवासी रहते हैं? तो भैया जहां गोंड रहते हैं वह क्षेत्र है कौन सा? ध्यान रखिएगा, विंध्य सतपुरा पर्वत श्रेणियों पर।
कहां पर विंध्य सतपुरा पर्वत श्रेणियों पर गोंड आदिवासी निवास करते हैं। दैट्स योर आंसर। आइए, मध्य प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो वह हैं साथियों कौन? यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। राजेश्वरी ढोलकिया। कौन है? राजेश्वरी ढोलकिया इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला हैं, वो भी क्रिकेटर हैं, तो साथियों वह हैं राजेश्वरी ढोलकिया। ठीक है, अब मैं बढ़ूं अगले प्रश्न पर। ठीक है ना, आइए, इस्नगधा मेहता किस खेल की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी हैं? तो यह साथियों हैं किसकी? ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, वॉलीबॉल की। किसकी है इस्नगधा मेहता? वॉलीबॉल की। आइए, अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश के एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे जो मात्र 13 दिनों तक इस पद पर रहे? देखिए साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो है साथियों राजा नरेश चंद। ठीक है, स्टार लगा के छाप लेना भैया। पहले यार एक बार क्लास को लाइक कर दो, आप लोग लाइक नहीं करते हो। एक बार लाइक कर दो, एक बार शेयर कर दो फटाफट अपने दोस्तों के पास, जो भी एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो उन तक यह क्लास पहुंचा दो। ठीक है ना, आइए, उत्तर पूर्वी रेलवे का वैगन वर्कशॉप कहा जाता है, कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी रेलवे का वैगन वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो साथियों यह है भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल इसका राइट आंसर है। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा, मध्य प्रदेश में सार्वजनिक उद्योगों को वित्तीय सहायता देने तथा नए उद्योगों को प्रोत्साहन देने का कार्य कौन सी संस्था करती है? तो वह जो संस्था है वह है साथियों मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। कौन सी संस्था करती है? मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। आइए, रक्षा उत्पादन, युद्ध उपकरण व अस्त्र शस्त्र कारखाना किस शहर में है? तो यह है साथियों किस शहर में? ध्यान रखिएगा, जबलपुर शहर में है। कौन से शहर में? जबलपुर शहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए, अगला प्रश्न देखिए, देश का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? देश का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो भैया यह है कहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा भदभदा, भोपाल के समीप। कहाँ पर है? भदभदा में है, भोपाल के समीप है। आइए, अगला प्रश्न देखिए, मुंबई दिल्ली रेल मार्ग पर निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन नहीं पड़ता? मुंबई दिल्ली रेल मार्ग पर कौन सा स्टेशन नहीं पड़ता? मनमाड़, जबलपुर, बीना या खंडवा? तो कौन सा नहीं पड़ता? आप लोग इसको जान ही रहे होंगे, जबलपुर। जबलपुर कहाँ पड़ता है? बीना तो सीधा पड़ता है, ठीक है ना, और साथियों खंडवा भी पड़ता है, मनमाड़ भी पड़ता है, लेकिन जो है जबलपुर नहीं पड़ता है। आइए, मध्य प्रदेश में बुक बैंक योजना का प्रमुख कार्य क्या है? मध्य प्रदेश की जो बुक बैंक योजना है इसका प्रमुख कार्य आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका प्रमुख कार्य है भैया, सॉरी, मध्य प्रदेश में बुक बैंक योजना जो है इसका मिस प्रिंट हो गया, माफी चाहूंगा आप लोगों से। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में बुक बैंक योजना कहां से लॉन्च की गई? ये था शायद। ठीक है, तो साथियों इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में क्रिकेट हेतु किस क्लब या संगठन की स्थापना सबसे पहले की गई? मध्य प्रदेश में क्रिकेट हेतु किस क्लब या संगठन की स्थापना सबसे पहले की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पारसी क्लब। कौन सी क्लब? पारसी क्लब। आइए, मध्य प्रदेश में आय के निम्नलिखित साधनों में से कौन सा साधन पंचायतों से संबंधित नहीं है? मध्य प्रदेश के आय के जो साधन हैं उनमें से कौन सा साधन पंचायतों से संबंधित नहीं है? तो जो पंचायतों से संबंधित नहीं है वह है राजस्व वसूली। ठीक है, यह साथियों पंचायतों से संबंधित नहीं है, लेकिन पशु संचयन, बाजार शुल्क व प्रकाश कर यह पंचायतों से संबंधित हैं। आइए, भारतीय आरक्षी सेवा मध्य प्रदेश सेवा संवर्ग की प्रथम महिला अधिकारी कौन है? तो वह है साथियों कौन? ऑप्शन सी, आशा गोपाल। ठीक है, आइए, निम्नलिखित में से प्राचीन गुफाओं वाले पर्यटन का स्थान कौन सा नहीं है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा मांडू। ठीक है, कौन सा है? मांडू। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा एक बार, मध्य प्रदेश में अजंता के समान गुफाएं कौन सी हैं?
तो अजंता की जो समान गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में वह हैं साथियों बाघ गुफाएं। कौन सी? बाघ गुफाएं जो है अजंता की समान गुफाएं हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शाहजहां के बड़े लड़के दारा ने अपने भाई औरंगजेब के साथ लड़ाई में पराजित हो निम्नलिखित में से किस किले में आश्रय लिया था? तो यह किला है जो उसने शाहजहां के बड़े लड़के हैं, उन्होंने अपने भाई औरंगजेब के साथ लड़ाई में पराजित होकर निम्नलिखित में से किस किले में आश्रय लिया था? तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? धार के किले में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है हिस्ट्री के हिसाब से, ठीक है ना। धार के किले में उसने आश्रय लिया था। आइए अगला प्रश्न देखिए। बांधवगढ़ का किला कहाँ पर है? बांधवगढ़ का किला कहाँ पर है? तो आप सब लोग जानते होंगे, कटनी बिलासपुर रेल मार्ग पर, ठीक है। आइए निम्नलिखित में से जैनियों का तीर्थ स्थल कौन सा है? तो जैनियों का जो तीर्थ स्थल है वह है साथियों कौन सा? मुक्तागिरी। कौन सा? मुक्तागिरी। आइए महेशमती नामक प्राचीन तीर्थ स्थल अब किस नाम से जाना जाता है? महेशमती नामक प्राचीन तीर्थ स्थल अब किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है महेश्वर के नाम से। महेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए जहांगीर ने अपने विश्राम के लिए एक सुंदर महल मध्य प्रदेश में बनवाया था, वह कहाँ स्थित है? तो वह है अजयगढ़ में स्थित, ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताएं आप लोग, ठीक है ना। और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। और मैं मैराथन भी लाऊंगा, आप लोग परेशान मत होइए और बने रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। शाम को मिलते हैं एक बार फिर से साइंस की क्लास के साथ। उसमें शायद 400 प्रश्न हो गए हैं, 100 प्रश्न और बाकी हैं। तो एक दो दिन में साइंस के प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। बस आप लोग बने रहिए, शेयर वेयर भी कर दिया करिए क्लास को यार, ठीक है ना। और लाइक भी कर दिया करिए। कैसे हैं आप लोग एक बार बताया जरूर करिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और कुछ सुझाव हों तो मैं वो मानने के लिए आपके तैयार रहता हूँ। सुझाव अपने प्रेषित कमेंट बॉक्स में दिया करिए, ठीक है। आइए